हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा भारत की कला और संस्कृति के बारे में, जिसमें आपका पहला चैप्टर है वो क्या है, भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन्नायक। इसकी मैं एमसीक्यू लेकर के आऊँ, जो कि आगामी जितने भी एग्जाम है, चाहे यूपीएससी होने वाला है, एसएससी जीडी होने वाले हैं, एनटीपीसी टीए 2 होने वाला है और आरआरसी ग्रुप डी होने वाली, सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। तो किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था, तो व्यक्ति कौन था, वो कौन था, अमीर खुसरो था, जिसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है। आपसे पूछा है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है, तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान है दोस्तों कहाँ पर है, एटा में हुआ था। एटा, इटावा, कासगंज, ये सारे लगे हुए ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के। अब चलिए अपना अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। आपसे पूछा है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो आपका राइट आंसर क्या है, निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। आपसे पूछा है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, तो अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, मोहम्मद हसन था। क्या उसका वास्तविक नाम था, मोहम्मद हसन। अगला हमारा क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। क्या आपसे पूछा है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे, तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे, अलाउद्दीन खिलजी के। अगला हमारा क्वेश्चन है, महान हिंदू विधि निर्माता थे। कौन थे महान हिंदू विधि निर्माता, वो कौन थे, मनु महान हिंदू विधि निर्माता थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है, कि भारत में सूफी संप्रदाय का की स्थापना किसने किया था, तो उसका राइट आंसर क्या है, कि जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इन्होंने भारत में सूफी संप्रदाय की स्थापना किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म दोस्तों हुआ था 570 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था, मक्का में हुआ था 570 ईस्वी में। अगला हमारा क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नियर अबाउट हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था, तो गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में हुआ था। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, चैतन्य ने शिक्षा दी थी। चैतन्य ने किसकी शिक्षा दी थी, जो चैतन्य थे ये बंगाल के भक्ति आंदोलन के प्रमुख थे। इन्होंने भक्ति आंदोलन बंगाल में शुरू किया था। तो जो चैतन्य है इन्होंने किसकी शिक्षा दी थी, तो इन्होंने शिक्षा दी थी किसकी, भक्ति की शिक्षा दी थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो गुरु नानक का जो शिष्य था लहना, वो आगे चल कर के किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो प्रसिद्ध हुए गुरु अंगद देव। जो गुरु अंगद देव थे, सिखों के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव, ये जो है इनका गुरु नानक के शिष्य थे। इनका नाम क्या था, लहना था, जो आगे चल कर के गुरु अंगद देव बने। अगला हमारा क्वेश्चन है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है। क्या कहा है आपसे, कि संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो कौन थे, रहीम सेन थे, जिन्हें सितार के जादूगर के रूप में जाना जाता था। अगला हमारा क्वेश्चन है, गुरु नानक का वास्तविक नाम था। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था, तो गुरु नानक देव का वास्तविक नाम क्या था, नानक था। अगला हमारा क्वेश्चन है, तानसेन का मूल नाम क्या था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तानसेन का मूल नाम क्या था। तो तानसेन का जो मूल नाम था दोस्तों क्या था, रामतनु पांडे था तानसेन का मूल नाम। अगला हमारा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, सिद्धार्थ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। आपसे पूछा है कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था, तो
तो जो स्वामी विवेकानंद जी थे इनका वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हैं क्वेश्चन। ठीक, तो देखते हैं अपना 17वां क्वेश्चन क्या है। उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों असदुल्ला खां। इनका वास्तविक नाम क्या था? मिर्ज़ा गालिब का असदुल्ला खां। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने कहा था? तो कहा था इन्होंने निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, लेकिन किसके पक्ष में कहा था, किसके लिए कहा था इन्होंने कि दिल्ली अभी दूर है? तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए इन्होंने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। एक्चुअली इसके पीछे कहानी है दोस्तों। कहानी क्या है कि जो गयासुद्दीन तुगलक था वो निजामुद्दीन औलिया से थोड़ा इससे 36 का आंकड़ा था। ये गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में तुगलक के दरबार में निजामुद्दीन औलिया रहते थे और अमीर खुसरो भी इनके दरबार में रहता था। अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया दोनों लोग गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में रहते थे। अब गयासुद्दीन तुगलक क्या हुआ, कुछ दिन के लिए दिल्ली छोड़ करके बाहर चला गया था। तो अमीर खुसरो से उसने संदेश भिजवाया कि जब तक मैं दिल्ली आऊँ तब तक क्या हो कि उससे पहले ही निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़ करके चले जाएं। अमीर खुसरो बहुत दुखी हुआ और आकर के, क्योंकि अमीर खुसरो के जो गुरु थे वो निजामुद्दीन औलिया थे, तो दुखी होकर के निजामुद्दीन औलिया से कहा कि ऐसा ऐसा संदेश उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक ने भिजवाया है। तब इसी परिप्रेक्ष्य में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो यही हुआ कि दिल्ली वो पहुंच ही नहीं पाया गयासुद्दीन तुगलक और उसकी रास्ते में ही दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ये इसके पीछे की पूरी कहानी है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। ठीक दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? क्या क्वेश्चन है, वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संत कबीर किसके शिष्य थे? तो जो संत कबीर थे दोस्तों ये रामानंद के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? क्या आपसे क्वेश्चन है कि जो तानसेन थे, संगीत के सम्राट जो तानसेन थे, इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे हरिदास। कौन थे? हरिदास इनके गुरु थे तानसेन के। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? आपसे पूछा है कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ पर दोस्तों? पटना साहिब में। कहाँ पर है? पटना साहिब में। ये कहाँ पर पटना साहिब स्थित है? ये पटना में है, तो बिहार में है पटना साहिब। ठीक, अब यहाँ से जो प्रेजेंट टाइम में सांसद हैं वो कौन है? रविशंकर प्रसाद यहाँ से पटना साहिब से सांसद हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे इनका जन्म हुआ था मक्का में। कहाँ पर हुआ था? मक्का में हुआ था। 570 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली। आपसे पूछा है कि गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ थी, यानी उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी में हुआ था। और इन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ, जिसे हम ऋषिपत्तनम कहते हैं, वहाँ पर दिया था। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? यानी इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसे हम ऋषिपत्तनम भी कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? क्या कहा है आपसे? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेथलेहम में। कहाँ पर हुआ था? बेथलेहम में हुआ था ईसा मसीह का जन्म। अगला क्वेश्चन है, मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? जो मगहर नामक स्थान है दोस्तों किस महापुरुष से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? वो कबीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है,
महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो मैंने अभी पहले ही बता दिया था कि जो महात्मा बुद्ध थे, इनका जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा गया था बौद्ध धर्म में। तो इसे इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया, बिहार में एक जगह है बोध गया, वहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण मतलब होता है उन्होंने अपना जब घर त्याग दिया, उसी को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो इनका कि इस घटना को किस रूप में जाना जाता है? तो इनका गृह त्याग ही इस घटना के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है। आपसे पूछा कि गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे, इनकी समाधि स्थल कहाँ पर है? तो इनकी समाधि स्थल है नांदेड़ में है। कहाँ पर है? नांदेड़ में है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? जो जैन धर्म से रिलेटेड थे, जैन धर्म के 10वें गुरु थे महावीर स्वामी, इनकी मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? तो जो प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब थे, उनका जो मूल निवास थे, वो मूल निवासी थे कहाँ के थे? आगरा के थे। कहाँ के थे? आगरा के वो मूल निवासी थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो किसकी समाधि होने के कारण दोस्तों नांदेड़ को गुरुद्वारा का सिख धर्म का पवित्र स्थल माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल होने के कारण नांदेड़ को सिखों का पवित्र स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो मैंने पहले एक बार जिक्र कर दिया है आगे कि बंगाल के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? वो कौन थे? चैतन्य थे बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन है, शिकागो के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो जग जाहिर है दोस्तों, किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने सती प्रथा को कांड किया, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, इन्होंने बहुत सारे काम किए थे राजा राम मोहन राय ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो ये जो है तानसेन अकबर के दरबारी कवि थे, तो अकबर ने इन्हें उपाधि दी थी कंठाभरण वाणी विलास, क्योंकि बहुत ही अच्छा ध्रुपद गायक थे। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो राजा खेतड़ी ने इन्हें विवेकानंद की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्या क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का क्या नाम था? तो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था दोस्तों? वर्धमान था। तो इसीलिए इनका नाम पूरा बोला जाता है वर्धमान महावीर स्वामी। अगला हमारा क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो मैंने पीछे इसका जिक्र कर दिया दोस्तों, जो पटना में सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनकी जन्मस्थली है पटना साहिब में। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया? तो किसने किया था?
तो इसको भी गुरु गोविंद सिंह ने सिखों का पवित्र ग्रंथ घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना भी किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो मियाँ की मल्हार के रचयिता किसे जाना जाता है दोस्तों? तो तानसेन को मियाँ की मल्हार के रचयिता जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ठीक, और अब हम आगे अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? देखिए उससे क्वेश्चन आ गया। तो राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। तो दोस्तों आज का रहा है मेरा पूरा MCQ। अब मैं डेली एक एक MCQ लाऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा सभी आगामी एग्जाम के लिए। इन ईयर अबाउट मान के चलिए सारे एग्जाम प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक, अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।